अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है, नीयत किस तरह करनी चाहिए, किस तरह पढ़नी चाहिए। अक्सर लोग ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ते हुए ये 2 गलतियाँ लाजमी करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती। आज की इस वीडियो में ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा आपके सामने बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत ये सुन्नत मुअक्कदा है, इनको पढ़ना ज़रूरी है। बग़ैर किसी उज़्र और मजबूरी के छोड़ देना ये गुनाह है। अब रहा यह सवाल कि इन सुन्नतों को पढ़ना किस तरह है, नीयत किस तरह करनी है। याद रखिए नीयत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब आप सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े हों, आपके दिल में यही पुख्ता इरादा है कि मैं ज़ुहर की 4 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यही काफ़ी है। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज का दोहराना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर ज़ुबान से भी नीयत के अल्फाज दोहरा देंगे तो ये अच्छा है, मुस्तहब है। लेकिन अगर ज़ुबान से नहीं भी कहेंगे, दिल में इरादा है, तो यही काफ़ी है। अब जब नीयत कर लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले अपने हाथ कानों तक उठाएंगे और तकबीर कहते हुए अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका आखिर तक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरत याद हो या कोई 3 छोटी आयत याद हो या एक बड़ी आयत याद हो, वो पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करेंगे, रुकू के बाद फिर सजदे करेंगे। उसके बाद दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे, और यहाँ सूरत पढ़ते हुए ये ख्याल लाजमी रखना है कि पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है, दूसरी रकात में उससे बाद वाली सूरत पढ़ें। और ये भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि पहली रकात में जो सूरत पढ़ी है, दूसरी रकात में उसके बराबर या उससे छोटी सूरत पढ़ें। सूरत पढ़ने के बाद रुकू करेंगे, रुकू करने के बाद सजदे करेंगे, सजदे करने के बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब तीसरी रकात में भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना रुकू, 2 सजदे करेंगे, और 2 सजदे करने के बाद चौथी रकात के लिए उठेंगे। चौथी रकात के अंदर भी क़िरात करेंगे, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी सूरत साथ मिलाएंगे। उसके बाद रुकू सजदे करने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद सलाम फेर दिया जाएगा। अब यहाँ सुन्नतें पढ़ते हुए अक्सर लोग ये 2 गलतियाँ करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि जो अत्तहियात पढ़ने के बाद यानी दूसरी रकात पढ़कर जब बैठते हैं, क़ादा ऊला करते हैं, तो उसमें अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं, दुआ भी पढ़ लेते हैं। याद रखिए सुन्नत मुअक्कदा में अत्तहियात पढ़ने के बाद यानी पहले क़ादे में अब दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात के लिए खड़ा होना ये ज़रूरी है। अब अगर कोई शख्स क़ादा ऊला में सुन्नत मुअक्कदा के अंदर अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ लेता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, तो अब इस सूरत में उस पर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। सजदा सहव नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। ये पहली गलती है। लिहाजा सुन्नत मुअक्कदा के अंदर क़ादा ऊला में सिर्फ़ अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़नी, बल्कि तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। और दूसरी गलती अक्सर लोग ये करते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हुए पहली 2 रकातों में तो क़िरात करते हैं, लेकिन दूसरी 2 रकातें में वह क़िरात नहीं करते। वो समझते हैं कि जिस तरह 4 रकात फ़र्ज़ नमाज के अंदर पहली 2 रकातों में क़िरात करना ज़रूरी है, इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा में भी पहली 2 रकातों में क़िरात करना ज़रूरी है, दूसरी में वो क़िरात नहीं करते। अब अगर दूसरी रकातों में क़िरात नहीं करेंगे तो इस सूरत में फिर नमाज नहीं होगी। इसलिए कि सुन्नतें चाहे वो मुअक्कदा हों या गैर मुअक्कदा हों, उनकी चारों रकातों के अंदर सूरह फातिहा और दूसरी सूरत का पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।